नमस्कार। पंडित नरेंद्र शर्मा जी के बारे में मेरे अनुभव तथा दो शब्द कहने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। पंडित जी के साथ इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं और इतना एक गहरा रिश्ता है उनके साथ। उनको हम पापा जी कहते थे। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई जब मैं म्यूजिक इंडिया में प्रोड्यूसर था। सुंदरकांड और हनुमान जी के दूसरे स्तोत्रम, सत्यनारायण की महापूजा, ये सब एल्बम के अलावा सबसे पहला जो एल्बम था जिसमें मैं इन्वॉल्व था वो था राम रतन धन पायो। ये लता जी का एल्बम था और ये पंडित जी की संपूर्ण देखरेख के नीचे हुआ था। लता जी का ऐसा था कि वो एक भी शब्द पंडित जी के अप्रूवल के बिना नहीं गाती थी। पंडित जी का स्टूडियो में होना अनिवार्य था। सारी स्क्रिप्ट, जितने भी भजन थे, जैसे कि ठुमकी चलत रामचंद्र, वैष्णव जन तो थे ने कहिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इन सब भजनों की स्क्रिप्ट पहले पंडित जी ने चेक की थी और लता जी उसको उसके बाद गाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इन स्क्रिप्ट को मैंने एक पियून के साथ भेजा। लिफाफे पे लिखा प्रति पंडित नरेंद्र शर्मा। तो जब वो लिफाफा करेक्शन होके वापस आया तो उन्होंने पंडित शब्द जो था वो ऐसे कैंसिल किया हुआ था। उनकी उम्र होगी तब 75 साल की, मेरी उम्र थी तब 23-24 साल की। वो ऐसे मिलते थे जैसे कोई दोस्त मिलता है। वो कभी भी ये नहीं जताते थे कि वो इतने बड़े हिंदी साहित्य के, संस्कृत के महापंडित, महाविद्वान हैं। मुझे जब संकोच होता था, मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी, हमको स्कूल में हिंदी थी वो तीसरी भाषा थी, तो पंडित जी का एक काव्य मुझे याद है हमने पढ़ा था, फिर महान बन मनुष्य फिर महान बन। मुझे कोई ज्यादा पता नहीं था सिवाय कि पंडित जी ने अनिल विश्वास साहब के साथ काम किया है और मुझे वो गाने बेहद पसंद थे। पारुल घोष जी के गाए हुए थे ज्वार भाटा और हमारी बात फिल्म में। उसके बाद चार आंखें फिल्में भी पंडित जी के गाने थे और नाच रे मयूरा और बहुत सारे दूसरे गाने अनिल विश्वास साहब ने कंपोज किए थे पंडित जी के साथ। खैर, मुख्य बात पे वापस आता हूँ। तो पंडित जी के साथ जो रोज का मिलना होता था, जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी, सत्यनारायण की महापूजा या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, तो पंडित जी यानी कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी और उनके पट्ट शिष्य पंडित विनोद शर्मा जी, ये दोनों में जो संवाद होता था स्टूडियो में, मैं वो ध्यान से सुनता था। उनकी हिंदी कैसी है, वो कैसे बोलते हैं, कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ अल्प विराम, कहाँ पे अनुनासिक व्यंजन, किस तरह से अनुस्वार आते हैं, मैं सुनते रहता था कि कोई भाषा बोले तो इस तरह बोले। ऐसी उनकी वाणी, ऐसी वाणी, बस हम सुनते रहते थे। और उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य, इतना भद्र, मैं कह नहीं सकता। उनकी साहित्यिक प्रतिभा के बारे में तो मुझे कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है, मैं तो बस उनको नमन कर सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि स्टूडियो में ये भजन रिकॉर्ड करना था, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। तो मैं उनको लेने के लिए गया टैक्सी से। उनका जो निवास स्थान है वो है खार में और मैं था वर्ली पे, और खार से हमें जाना था फाउंटेन की तरफ। तो 45 मिनट का पूरा जो एक सफ़र था। तो जैसे गाड़ी चली, मैंने उनसे प्रश्न किया, पंडित जी ये श्री रामचंद्र कृपालु भजमन है, उसका मुझे मतलब समझ में नहीं आता। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो उन्होंने बड़ी ही धीरज से और बड़े प्यार से अपना व्याख्यान शुरू किया, और वो ऐसे शुरू किया कि जब गाड़ी स्टूडियो के पास आई तो इति वदति तुलसीदास, ये लाइन, ये पंक्ति का से उन्होंने समापन किया। मैं सोचता रह गया कि क्या इन्होंने प्लान किया था अपना व्याख्यान कि 45 मिनट है और हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ तक मैं, और बहुत ही उन्होंने डिटेल में समझाया उसको। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ।
उन्होंने ही मुझे अपने जीवन कार्य का रास्ता सुझाया। ऐसा हुआ था कि मुझे एक प्रोडक्शन का ऑफर आया। प्रोडक्शन का नाम था दिवाली दिवाली दिवाली। बच्चों के लिए एक कार्यक्रम करना था, ऑडियो कार्यक्रम, जिसको हम रेडियो के में जैसे होते थे उस तरह से करना था। तो अब मुझे तो और कोई अनुभव नहीं, मैं और किसी को जानता नहीं। तो पंडित जी के पास मुझे जाना था कि पंडित जी, आपके आशीर्वाद से, आपके देखरेख में ही ये हो सकता है। आप जिसे कहें उन्हें हम वॉइसेस में लें, आप जिसे कहें उसे म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से लें, आप जिसे कहें उसे हम गवाएं, बस आप कहें उनसे हम स्क्रिप्ट लिखवाएं। यही सोच के मैं उनके पास गया था। मेरा ये था कि वो जो कहेंगे वो फाइनल वर्ड है, उनके ऊपर कुछ नहीं। तो जब मैं गया, मैंने कहा पंडित जी ऐसे ऐसे एक ऑफर है और एक कार्यक्रम 1 घंटे का करना है, ऑडियो प्रोग्राम। वो कैसेट का ज़माना था, सीडीज आने वाले थे। तो उन्होंने ठीक है, आज शुक्रवार है तो बुधवार को आ जाना, मैं सोच के बताता हूँ। जैसे मैं बुधवार को गया, उन्होंने कहा तुम्हें ये चाहिए था ना, ये लो करके एक मोटा स्क्रिप्ट उन्होंने हाथ में थमा दिया। मैंने देखा तो उसमें पूरा स्क्रिप्ट था और गाने भी थे, उन्होंने खुद के लिखे हुए। मैं तो आश्चर्य से और बिल्कुल एक ऋणानुबंध हो गया, गदगद हो गया कि पंडित जी ने इतनी बड़ी, इतना प्यार से ऐसी कृपा की मुझ पे। मुझे बोला इसे करो, इसे देखो, पहले पढ़ो और देखो ठीक लगता है तो फिर हम आगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं, परसों आ जाना। जब मैं 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद गया तो मैंने कहा पंडित जी बहुत ही कमाल है, पूरा आपने दशहरा से शुरू करके पूरा वाघ बारस, धनतेरस, ये गोपद्वादशी, ये सब काली चौदस, दिवाली, नया वर्ष, ये सब आपने, भाई दूज, सबका आपने पूरा बता दिया है कि ये क्या है। और स्क्रिप्ट ये थी कि दादाजी और बच्चे सवाल करते हैं, दादाजी यहाँ कहानियां सुनाते हैं और बीच में गाने भी आते हैं, एक बहू है एक बेटा है। तो सारे गाने उन्होंने लिखे थे। तो मैंने कहा पंडित जी म्यूजिक किससे करवाएं? तो उन्होंने पूछा तुम सितार बजाते हो ना? मैंने कहा हाँ जी। बोले शास्त्रीय संगीत सीखते हो? मैंने कहा जी। बोले तुमने कुछ सोचा है? मैंने कहा मुझे कहाँ, मैंने ये कहाँ सोचता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर भी कुछ सोचा होगा तो मुझे बताओ। तो मैंने कहा बस ये जो गीत है आ गई दीपावली, उसको मैंने पूरी धनाश्री में थोड़ा सा सोचा, और कन्हैया तेरी मुरली पे नाच रही गैया, उसको मैंने गारा में थोड़ा सा सोचा है। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैं थोड़ा सा संकोच में पड़ गया। तो टेबल पे हम उस दिन बैठे थे, तो टेबल पे थोड़ा ताल देके मैंने दोनों गीत सुनाए। उन्होंने आंख बंद करके सुने और बाद में कहा यही पर्याप्त है, इसे तुम ही करो। मैंने कहा पंडित जी मेरा कोई अनुभव नहीं है। बोले अनुभव हो जाएगा, लेकिन यही तुम्हारा जीवन कार्य है, संगीत ही तुम्हें करना है, कॉम्पोजिशन बहुत तुम अच्छी करते हो और तुम करो। बस उनका आदेश हुआ और फिर मैं तो भिड़ गया। मुझे ये था, एक अपनी बात बताता हूँ कि मैं पंडित जी की कविताओं को और उनके गीतों को इतना पसंद करता था, इतना ज़्यादा, कि मुझे HMV के टेबल पे बैठ के कभी कभी विचार आता था कि मैं कुछ कंपोज करूं। तो क्या गाना कंपोज करूं, कहाँ से गीत मिलेंगे, कौन सी कविता होगी। तो मैं, हमारे जायसवाल साहब मेरे एक कलीग थे, सीनियर कलीग, मैंने कहा कोई एक गीत दीजिए मुझे, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने जो गीत दिया वो पंडित जी का लिखा हुआ था, वो मेरे प्राणों से प्यारे, सोचा भी तुमने कैसे जीते होंगे हम बिना तुम्हारे। ये गाना मैंने कंपोज किया था टेबल पे बैठ के, लेकिन मुझे स्वप्न में भी इसका विचार नहीं था कि मेरा पहला एल्बम होगा वो साक्षात पूज्य आदरणीय पंडित नरेंद्र शर्मा जी ही लिखेंगे और उनके ही गाने मैं कंपोज करूंगा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे मौके आए कि पंडित जी के घर आना जाना बहुत होता था, और कोई भी छोटी मोटी बात हो तो मैं पंडित जी को बिना पूछे नहीं रह सकता था। उनके ही
सूचन से, उनके आशीर्वाद से ही मैं अपना आगे की सोच बढ़ाता था। एक बार ऐसा हुआ कि इसी एल्बम के दौरान एक गाना जो था, मैंने अभी जिसका जिक्र किया, कन्हैया तेरी मुरली पे नाच रही गैया, उसका उन्होंने एक ही अंतरा लिखा था। और जब मैंने वो कंपोज किया तो बच्चा बड़ा चाव से गा रहे थे। बच्चे इतनी खुशी से गा रहे थे कि मुझे हुआ कि इसका दूसरा अंतरा हो तो अच्छा है। तो मैंने पंडित जी से विनती की कि पंडित जी इसका और एक अंतरा मिल जाता, बच्चे बड़े चाव से गा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, यही पर्याप्त है। अब उनका कहना मतलब इट वॉज अ फाइनल वर्ड, कोई उनके सामने मुंह नहीं खोल सकता था। तो मैंने सोचा अब कैसे उनसे मैं दूसरा अंतरा लिखवाऊं। फिर मैंने विनती की, पंडित जी आज रिहर्सल है, बच्चे आएंगे और एक बार आप सुन लीजिए कि कैसे गाने हो रहे हैं। दिवाली दिवाली आने वाली है, कन्हैया तेरी मुरली पे नाच रही गैया, काली है जितनी रात उतनी ही उजाली है, हैप्पी दिवाली है, ये सब उनके गाने थे। और पंडित जी पधारे, साथ में भाभी जी सुशीला जी भी पधारी और मेरा घर तो पवित्र हो गया, पावन हो गया। और जब ये गाना आया, कन्हैया तेरी मुरली पे नाच रही गैया, तो हमारे जो ड्राइंग रूम में जहाँ पे हम लोग बैठे थे, ढोलक वाला भी था, मैं पेटी लेके बैठा था और बच्चे भी थे। तो एक बड़ी पिछवाई है जहाँ पे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बहुत सारी गायें सुन रही हैं, ऐसी एक पुरानी पिछवाई है। तो अचानक एक बच्ची खड़ी हो गई और वो पिछवाई की तरफ उंगली करके वो खुद ही नाचने लगी। तो सारे बच्चे उठ के नाचने लगे और वो वातावरण इतना सुंदर हो गया कि पंडित जी ने अपनी कलम निकाली और अपनी जेब से एक छोटी सी एक पर्ची निकाली और दूसरा अंतरा लिख के दिया। सांझ सकारे नंद के द्वारे, गोधन पूजन बेला, धेनु दुधारी पालनहारी, जीवन दर्शन मेला, लाल की बलैया ले जसोमती मैया, ओ छम छम छैया, ओ छम छम छैया, कन्हैया तेरी मुरली पे नाच रही गैया। आज भी ये गाना मैंने कितने बच्चों को सिखाया, कितने कार्यक्रम में उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है और बच्चे इतने चाव से गाते हैं, स्कूलों में सिखाया है। और वो शब्द का जादू इतना है कि बस मैं पंडित जी को बहुत ही कृतार्थता से याद करता हूँ। एक और प्रसंग याद आ रहा है, इसमें पंडित जी, कवि पंडित नरेंद्र शर्मा, महाकवि पंडित नरेंद्र शर्मा के व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा आपको समझ में आएगी। ये प्रोडक्शन होने के बाद मैंने सोचा कि अब जब म्यूजिक डायरेक्शन ही करना है तो रेडियो स्टेशन में एक ऑडिशन देता हूँ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। ये सूचन भी पंडित जी का ही था। तो मैंने 3 अलग अलग कविताएं देखी। महादेवी वर्मा जी की एक कविता चुनी, एक पंडित जी का जो गीत था अभी जो मैंने बताया, ओ मेरे प्राणों से प्यारे, और एक साहिर साहब की नज्म थी। मैंने सोचा ये अच्छा रहेगा, लेकिन पंडित जी के आशीर्वाद के बिना तो मैं नहीं कर सकता था। तो मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा पंडित जी ये मैंने सोचा हुआ है, एक महादेवी जी का गीत, एक साहिर साहब की नज्म और एक आपका गीत। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुमने मेरा कौन सा गाना चुना है, उन्होंने कहा जी जी का कौन सा गाना चुना है। जी जी यानी पूज्य महादेवी वर्मा जी, साक्षात सरस्वती की स्वरूप। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा पंडित जी मैं सच कहूं तो मैंने उनके सारे काव्य संग्रह देखे, दीप शिखा, यामा, नीरजा, सारे के सारे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो समझ में आए वो केवल 2 गीत थे, उसमें से मैंने एक गीत चुना है और वो मुझे बहुत सुंदर लगता है और वो मैंने छाया गांगुली जी को सिखाया है। तो उन्होंने यही कहा कि जी जी का कौन सा गीत। फिर जब मैंने कहा कि ये गीत जो तुम आ जाते एक बार, जैसे मैंने कहा जो तुम आ जाते, उन्होंने कहा ये गीत चुना है। ये मुझे उन्होंने गले लगा लिया। हम लोग उनके गद्दे पे, उनके घर पे एक गद्दा होता था, तकिए होते थे जो पुरानी स्टाइल का जो बैठना होता था, बहुत सुंदर। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा बेटे आपको पता है ये काव्य पढ़कर मैंने काव्य रचना की शुरुआत की है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज भी इस बात को याद करते हुए। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि हमेशा साहित्यग्रस्त रहना, समझ में आए या ना आए,
धीरे धीरे उसके भेद खुलते रहेंगे। तो आज भी मैं यही करता हूं कि साहित्य पढ़ता हूं। एक बार ऐसा हुआ था, ये प्रसंग मेरा बहुत व्यक्तिगत प्रसंग है। संगीतकार होना कोई आसान चीज नहीं है, काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। संगीतकार होने में सबसे आसान चीज यही है कि संगीत बनाना, एक्चुअली यही है। काम मिलना और जाके लोगों के साथ बैठना और तारीफें करना, ये सब मुझसे नहीं होता है। तो मैं एक दिन कुछ हुआ था ऐसा मामला कि मैं काफी डिस्टर्ब था, और जब ये हुआ तो पंडित जी दुनिया में नहीं थे। अगर वो जब भी पहले ऐसे कुछ होता था तो मैं सीधा पंडित जी के पास चला जाता था, और उस वक्त पंडित जी दुनिया में ही नहीं थे। तो मैं उनको बहुत याद कर रहा था, और मैंने कहा चलो मैं उनकी किताब खोलता हूँ और जो आए, जो कविता सामने निकले उसको मैं कंपोज करता हूँ। मैं पियानो पे बैठा और प्रवासी के गीत, उनका जो कलेक्शन था, और आधुनिक हिंदी के आधुनिक कवि पंडित नरेंद्र शर्मा, ये दोनों किताबें लेके मैंने जो खुला, वो कविता थी जैसे वो मुझे कह रहे थे, अब पत्थर बन जा मन मेरे, ये उसका मुखड़ा था। खन खन का लगना, जी टूटना छूटे, तू भी अपना रोना धोना छोड़े, अब पत्थर बन जा मन मेरे। ये कविता थी। मैं तो पढ़ता ही रह गया, कंपोज भी किया। मुझे लगा पंडित जी ने खुद मुझे अभी इस वक्त लिख के दिया कि बेटे ये पढ़ो। अब ये अनुभव को आप क्या कहेंगे? आज भी मुझे ऐसा लगता है, अंदर से मैं ऐसे प्रतीत करता हूँ कि पंडित जी मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ जो भी समय बीता है, उनकी दिव्य आभा में, उनके घर में भाभी जी और पंडित जी बैठे रहते थे, और मैं बस वहां से सच पूछिए तो उठने का जी नहीं करता था। तो आज भी मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मुझे हर पल मिल रहा है, और जो भी छोटा मोटा काम मैं कर रहा हूँ उसमें पंडित जी का ही मार्गदर्शन शामिल है। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता हूँ और उनका नाम स्मरण मेरे हृदय में नहीं होता है।